अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्नैक बना रही हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और ये है स्विस ब्रेड रोल। स्विस ब्रेड रोल के अंदर हम किसी भी चीज़ की फिलिंग कर सकते हैं। हम अंडों की भी कर सकते हैं, चिकन की भी कर सकते हैं, आलू की भी कर सकते हैं। मैं आलू की कर रही हूँ। बीच में आप चीज़ भी डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो बच्चों को पसंद आए। अब मैंने ये आलू बॉईल कर लिए थे, अभी अभी मैंने इनको छीला है और धुआं भी निकल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इनको मैश कर लेंगे। आलू मैश कर लिए थे। अब इसमें जो मसाले, ड्राई मसाले जाएंगे वो ये 1 टीस्पून नमक है, सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा क्यूमिन और आधी चम्मच अमचूर पाउडर है। ये सिर्फ टेस्ट के लिए होता है, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप अनारदाना भी पीस के डाल सकते हैं। अनारदाने का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने ये ले लिया है फ्राइंग पैन, सही है। अब मैं इसकी फ्लेम ऑन करूँगी और इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल डालूँगी। ये 1 चम्मच ऑयल चला गया। अब इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर जो ड्राई मसाले मैंने आपको दिखाए हैं वो इसमें डालेंगे। इसको ज़्यादा नहीं गर्म करना, वरना मसाला आप डालेंगे जो भी वो जल जाएगा, और ज़ाहिर है जला हुआ मसाला तो कोई नहीं खाना पसंद करता। मैंने ये नॉर्मल मीडियम साइज़ के 4 आलू लिए थे और उसके हिसाब से ये सारा मसाला है। तो अगर आप उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो मसाला भी बढ़ता जाएगा। बाकी हस्बे ज़ायका भी एक चीज़ होती है कि आपको जो टेस्ट सूट करता है आप उसके मुताबिक चीज़ें ऐड करते हैं। ऑयल थोड़ा बहुत गर्म हो ही गया है तो इसमें मसाले डाल देंगे। अब ये मसाला थोड़ा बहुत गर्म हो चुका है। अब मैंने जो आलू मैश किए थे वो मैं इस पर डाल दूँगी। अब इनको मिक्स करेंगे और फ्लेम मीडियम लो रखनी है। अगर हम हाई रखेंगे तो ये जल जाता है, जल्दी के चक्कर में चीज़ें जल जाती हैं और फिर उनका टेस्ट भी वैसे नहीं आता। जो खाना मीडियम लो पे बनता है या मीडियम पे बनता है ना, उसका टेस्ट ही डिफरेंट होता है। अब ये हो गया। अब ये देखिए मसाला और आलू आपस में मिक्स हो चुके हैं और ऑयल भी एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसमें ये थोड़ा धनिया और हरी मिर्ची डालूँगी। अब इसका फ्लेम बंद कर देंगे। एक बार इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं कि जो हमने धनिया और हरी मिर्ची डाली हैं वो भी इनमें मिक्स हो जाए, क्योंकि हम इसको हाथ तो लगा नहीं सकते गरम है। अब ये ब्रेड ली है मैंने, सही है। ये ब्रेड क्रम्स है। ये 2 अंडे मैंने लिए हैं, मैं इनको फेंट लूँगी अच्छी तरह। ये अंडे फेंट लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी कि ब्रेड को बेल लूँगी ताकि ये आपस में मज़ीद जुड़ जाए, क्योंकि जब हम रोल बनाएंगे ना, अगर हम इसको बेलेंगे नहीं तो ब्रेड टूट जाएगी। इस तरह करने से ब्रेड आपस में बाइंड हो जाती है। जो बीच में इनकी जो स्पेसेस होती हैं ना, ये एयर स्पेसेस, वो आपस में जुड़ जाती हैं तो फिर ब्रेड टूटती नहीं है जब हम उसको रोल करते हैं। तो ये मैंने ब्रेड को बेल लिया। अब मैं इसकी साइड्स काट लूँगी। बहुत आराम से काटते हैं कि ब्रेड अंदर से टूटे ना, क्योंकि जब हम इसको रोल करेंगे ना तो ब्रेड टूट जाएगी तो फिर ऑब्वियसली आपके जो रेड स्विस रोल्स हैं वो ख़राब हो जाएंगे। सही है, जैसे ये यहाँ से हुआ है, नहीं होना चाहिए। अब साथ ही इस फ्राइंग पैन में मैं ऑयल डाल लूँगी फ्राई करने के लिए, और हल्की आंच ऑन कर दूँगी कि ये गर्म हो जाए। जब तक ये गर्म होगा तब तक मैं रोल बना लेती हूँ। वैसे बड़ी ब्रेड हो ना तो वो ज़्यादा अच्छा रोल बनता है, लेकिन हमारे पास छोटी है तो हम छोटी से गुजारा कर लेते हैं। अब ये जो हमने बैटर तैयार किया था बिल्कुल कॉर्नर पे रखेंगे और फिर इसको बिल्कुल हल्के हाथ से रोल कर लेंगे कि हमारी ब्रेड ना टूट जाए। ठीक है, और हमारी ब्रेड नहीं टूटी। रोल कर लूँगी। अब इसी तरह दूसरा भी रोल कर लूँगी और एक बार अंडे में डिप किया
अब जो बैटर बच गया उसको हम इस तरह रोल के तौर पे भी अंडा और क्रम्स लगा के यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये रोल्स बन चुके हैं। अब इसको फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें रोल्स डाल देंगे। अब एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से इसको फ्राई कर देंगे। फिर उसके बाद ये फ्राई हो चुके थे तो मैंने निकाल लिए। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये जो अंडा बचा था ये मैंने वो फ्राई करके साइड पे रख दिया, अच्छा लग रहा है। और इसका जो क्रंच है वो बहुत अच्छा है, देखिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।